जहाँ पर शाहजहाँ को कैद किया गया था वो वाला पॉइंट है। ये है जहांगीर का बाथ टब, इसके अंदर नहाते थे। ये किला बाबर ने फतेह किया था पानीपत की जंग के बाद। ये बड़ी अंग्रेज नुमा बनाई गई है। ये है हमारे सामने दीवान खास, किस तरीके से आगे जो है अपनी सत्ता को चलाना है, तो वो सारे डिसीजन जो थे वो यहाँ से बनाए जाते हैं। ये जहांगीर का महल है कि सिक्के डालने से विश पूरी होती है। तो अब हम आ चुके हैं आगरा फोर्ट और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे आगरा फोर्ट का व्यू। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आगरा फोर्ट, ये है मेन एंट्रेंस आगरा फोर्ट का। और यहाँ से अभी हम अंदर एंट्री लेंगे और फिर मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ, ये कैसे बना था, बाबर ने किस तरीके से इसको हासिल किया था, इसके बारे में पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चलिए फिर अंदर चल के मिलते हैं। आप तब तक एंट्रेंस के मजे लें यहाँ के, कैसा इसका एंट्रेंस वगैरह है। ये किला बाबर ने फतेह किया था पानीपत की जंग के बाद। ये पहले चौहान और राजपूतों के अंडर में आता था, तो फिर जब ये जंग हुई तो उसके बाद ये किला जो फतेह किया वो बाबर ने किया। उसके बाद इसको, ये एक नॉर्मल सा किला था, इतना ज़्यादा खास नहीं था। इसको जो बाद में बनाया है वो इसको रीबिल्ड करा है अकबर ने, जो कि अगर आप देख रहे हैं ये लाल पत्थर से बना हुआ, तो वो सारा जो काम किया गया है वो अकबर के द्वारा किया है। बाकी जो इसको फर्दर जो इसके अंदर एड ऑन्स हुए हैं, इसके अंदर अगर नर्सरी ऐड की गई है या मस्जिद बनाई गई है या फर्दर चीजों का जो डेवलपमेंट इसमें बाद में हुआ है, वो सब जो उनके सक्सेसर आए हैं, शाहजहां, औरंगजेब, ये लोग, इन लोगों ने सबने जो है इसको फर्दर बिल्ड किया है। ये इसकी कहानी है। अभी मैं अंदर चलता हूँ और अंदर से आपको पूरा इसको दिखाता हूँ। ये है जहांगीर का बाथ टब, इसके अंदर नहाते थे। नवाब साहब के चौंका देने वाले काम, इसके अंदर नहाना भाई, बाथ टब, इसमें नहाना। ये जो महल मेरे सामने है अभी, ये जहांगीर का महल है। इसमें जहांगीर जो बादशाह थे वो रहा करते थे। अभी मैं इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ। उधर की साइड अगर हम जाएंगे तो उधर अकबरी महल हमें देखने को मिलेगा। तो अभी हम पहले अंदर चल के जहांगीरी महल जो है, जहांगीर का महल, ये देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरी लोकेशन पे चलते हैं। तो ये है जहांगीर साहब का महल। यहाँ पर वो जो था अपना सिंहासन, यहाँ पे रहना, यार क्या हेरिटेज है इस जगह का यार, ज़बरदस्त है ये जगह। नवाब साहब के चौंका देने वाले सारे काम। तो ये जगह खास बात है, आपको ताजमहल वहाँ बहुत दूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अंदर हम जाएंगे तो मैं आपको एक अजूबा, जिसे कि हम ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, वो दिखाता हूँ किस तरीके से वो यहाँ पे काम करते हैं। उस टाइम के लोगों ने क्या सोच कर इसे बिल्ड किया होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है मुसम्मन बुर्ज। यहाँ पर जो था शाहजहाँ को औरंगज़ेब ने कैद कर दिया था अपने शासन के आने के बाद। शाहजहाँ ने अपनी आखिर की ज़िंदगी इसी जगह पर गुजारी है, क्योंकि यहाँ से, जो मैं आपको ऑप्टिकल इल्यूजन की बात कर रहा था, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको ताजमहल बहुत करीब दिखता है। लेकिन अभी इन्होंने इसको जो है वो बंद कर दिया है रास्ते को अंदर जाने के लिए, तो हम यहाँ से देख नहीं पाएंगे। लेकिन वहाँ से जब आप देखते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा करीब जो है ताजमहल दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे जूम इन कर रखा है, लेकिन अब ये पब्लिक के लिए ईजिली एक्सेसिबल नहीं है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो तब यहाँ पे अंदर एंट्री अलाउड थी और मैंने उसको देखा था, लेकिन अब यहाँ से जो है एंट्री अलाउड नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये जगह जो है नहीं दिखा पाऊंगा। वहाँ से मैंने आपको दिखाया था ताजमहल, लेकिन यहाँ से अब नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते। और कोई पॉइंट होता है तो मैं वहाँ से देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ, शो करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बता रहा था मुसम्मन जहाँ पर जो था शाहजहाँ को कैद किया गया था, वो वाला पॉइंट था। उसके अंदर शाहजहाँ को कैद किया गया था और वहाँ से अंदर से, जो मैं ऑप्टिकल इल्यूजन की बात कर रहा था, वहाँ से वो ताजमहल देखते थे। वहाँ आपको दूर ताजमहल दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिखेगा क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम है कोहरे की वजह से। लेकिन वहाँ से जब आप देखेंगे तो वहाँ से जो है एक ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से इमेज जो है काफ़ी बड़ी होकर दिखती थी। तो ऐसा लगता है ताजमहल बहुत ज़्यादा करीब है। तो अगर मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ तो शायद आपको जो है ताजमहल दिख सके। वहाँ ताजमहल दिखता था। तो यहाँ पर जो थी शाहजहाँ ने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी जब औरंगज़ेब ने उनको जो था कैद कर दिया था।
तो उन्होंने अपनी बकाया ज़िंदगी यहीं पर गुजारी थी और यहीं इसी जगह पर उनकी डेथ हुई थी। ये था, फिर वहाँ ले जाकर उनको जो था ताजमहल में दफन कर दिया गया था। ये थी कुछ इस किले की हिस्ट्री के बारे में। अभी मज़ीद बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करने को, मैं वो एक्सप्लोर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये सामने रोड चल रहा है और नीचे ये जो है इसका एक दूसरा एंट्रेंस है जो कि अब बंद कर दिया गया है। पहले काफ़ी सारे एंट्रेंस थे, अब वो बंद कर दिए गए हैं। अब कुछ लिमिटेड एंट्रेंस जो हैं वही खोल कर रखे गए हैं जिससे पब्लिक जो है वो अंदर आ सकती है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो है ये आप देख रहे हैं, ये यमुना घाट का डिस्टेंस है। तो यानी कि किले से और जो ताजमहल की दूरी है उसके बीच में यमुना घाट है। बीच में अब रोड भी है क्योंकि वो बाद में अपडेट आया है, मतलब कि डेवलपमेंट के थ्रू जो किया गया है। वहाँ सामने जो है वो रेलवे लाइन जा रही है जो कनेक्ट हो रही है। तख्त आप रखा हुआ देख रहे हैं, ये शहजादा सलीम ने बनवाया था अपने लिए और तब ये किला नहीं हुआ करता था। तो इसको जो था तख्त को बाद में यहाँ पर रखा गया था और यहाँ से बैठने के बाद इंसान वहाँ का दीदार कर सकता है। वो है सामने ताजमहल, यहाँ बैठो आराम से, वहाँ बैठ के ताजमहल देखो। है हमारे सामने दीवान खास। ये एक महफिल यहाँ पे सजाई जाती थी जहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, कि लोगों के कंसर्न सुने जाते थे तो वो वहाँ पर सुने जाते थे। ये यहाँ का दीवान खास है। तो यहाँ पे प्राइवेट जो थी महफिल लगती थी और यहाँ डिस्कशन चलते थे, यानी कि जो डिसीजन होते थे, जैसे कि आज की हमारी पार्लियामेंट, तो उस तरीके की हम मान सकते हैं कि यहाँ पर बैठ के जो थे वो रूलिंग पार्टी जो थी, यानी कि जो हमारे एम्पायर्स थे, वो डिसीजन लेते थे किस तरीके से जो है क्या रूल लागू करना है और किस तरीके से आगे जो है अपनी सत्ता को चलाना है। तो वो सारे डिसीजन जो थे वो यहाँ से बनाए जाते थे। दीवान खास दिखा दूँ मैं आपको एक बार, ये है दीवान खास। ये कुछ अंदर से ऐसा दिखता है, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं हम। एक रास्ता अंदर जा रहा है, कहाँ क्राउड को फॉलो करते हुए नहीं चलना है। देखते हैं कहाँ जाता है ये रास्ता। देखते मुफ्ती दरवाजे, नवाब साहब के चौंका देने वाले काम में से इसने तो हमें नीचे ला के उतार दिया। और ये मुझे लग रहा है शायद ये है, शायद दीवाने आम। मैं एक बार देख लेता हूँ, कंफर्म करा देता हूँ आपको। मुझे तो ये दीवाने आम ही लग रहा है। जी हाँ, तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये दीवाने आम है, तो बिल्कुल ये दीवाने आम है। तो ये नॉर्मल मीटिंग है, ये एक प्राइवेट मीटिंग नहीं है, ये पब्लिक मीटिंग है। यहाँ पे जहाँ पे पब्लिक के कंसर्न सुने जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं दीवाने आम। तो यहाँ पर पब्लिक के जो कंसर्न सुने जाते थे, फिर उसके ऊपर जो भी उनको फैसला सुनाना होता था इंस्टेंट, वो यहाँ पर सुनाया जाता था। अब मैं दिखा देता हूँ कि बैठते कहाँ थे नवाब, कहाँ से फैसला सुनाते थे, वो मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। जी, दीवाने आम। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि वज़ीर जो कि रिसीव करते थे इनको कंसर्न्स को, वहाँ से राजा अपना जो था वो फैसला सुना दिया करता था। यहाँ पर रिसीट दी जाती थी, पर्चा दिया जाता था, अर्ज़ी यहाँ दी जाती थी और वहाँ पर अर्ज़ी के ऊपर जो था रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता था। भाई साहब जो थे ये गवर्नर हुआ करते थे नॉर्थ इंडिया के। ये अब तो इनकी गवर्नरशिप गई, अब पता नहीं कहाँ है ये। जॉन रसेल, ये उनकी ग्रेव है, कब्र, और बड़ी अंग्रेज नुमा बनाई गई है ये नर्सरी के बारे में। तो ये फर्दर जो थे इसके अंदर अपडेट्स, वो आगे जितने भी मुग़ल आते गए, उन्होंने बादशाह राजा, उन्होंने इसको जो अपग्रेड कराते रहे, क्योंकि ये एकदम से नहीं बना, एक ही बार में नहीं बना, इसको बहुत सारा टाइम लगा है बनने में। इससे ज़्यादा मोनूमेंट यहाँ पे जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है उनका। तो जैसे ये रतन सिंह की हवेली, तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी बंद है। उधर मोती मस्जिद है, वो भी बंद है। बहुत सारे मोनूमेंट्स अभी बंद हैं, तो हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। बस ये जो हमने आज देखा, ये था आज का हमारा इस किले का टूर। आज हमने इसको पूरे तरीके से कवर कर लिया, जो भी लोकेशन थी इसकी। अभी हम खड़े हुए हैं दीवाने आम के सामने, जो कि आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। हमने इसको भी एक्सप्लोर किया, हमने अलग मकबरा जो भी था वो भी हमने एक्सप्लोर किया, साथ ही हमने दीवाने ख़ास भी देखा, हमने
बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर देखी। अब टाइम है आपसे विदाई लेने का, और जो कुछ भी हमने इस व्लॉग के अंदर कवर किया है अब आपने बताना है कि वो सब इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसको शेयर करें, और ये आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा मेरी वीडियो में, और मैं बहुत एहसान बन रहा हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए मेरे व्लॉग को, कभी कभी आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, मैं बार बार परेशान नहीं करता हूँ, बहुत कमी से आता हूँ। चलिए बाय। And subscribe.